नमस्कार, मैं हूँ रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सबसे अमीर विधायक संजय पाठक के बारे में। दरअसल संजय पाठक ने भारतीय जनता पार्टी के अंदर और भारतीय जनता पार्टी के बाहर अपने दुश्मनों की एक बड़ी फौज तैयार कर ली है और यही कारण है कि आज वे सबसे ज़्यादा परेशानी में दिखाई दे रहे हैं। संजय पाठक के खिलाफ पिछले दिनों आपने अखबार में पढ़ा होगा कि मध्य प्रदेश में एक ऐसी जांच एजेंसी ने उनकी कंपनियों की जांच शुरू की है जो जांच एजेंसी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के अधीन काम करती है। अब आप अंदाज लगाइए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के विधायक संजय पाठक हैं और संजय पाठक के खिलाफ ही ईओडब्ल्यू आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो जो मुख्यमंत्री के अधीन काम करता है, उसी ने उन कंपनियों की जांच शुरू की है जो संजय पाठक के परिवार की कंपनियां हैं। जिन दो कंपनियों के खिलाफ जांच शुरू हुई है, उन दोनों कंपनियों में संजय पाठक के बेटे और संजय पाठक की मां कह सकते हैं डायरेक्टर हैं। तो सीधा सीधा इस समय मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने संजय पाठक के खिलाफ एक तरह से कह सकते हैं शिकंजा कस दिया है। संजय पाठक के खिलाफ क्यों कसा है, क्या मामला है, थोड़ी आज मैं विस्तार से बात करूंगा क्योंकि ये अहम मामला बनता चला जा रहा है। मध्य प्रदेश के इतिहास में संभवतः ये दूसरा मामला है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपनी ही पार्टी के नेता पर इस तरह शिकंजा कसा है। इसके पहले शिकंजा कसा था मध्य प्रदेश के तत्कालीन मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा के ऊपर। लक्ष्मीकांत शर्मा पर आरोप था व्यापम को लेकर और बाद में हमने देखा कि वे कितने लंबे समय तक जेल में रहे। लक्ष्मीकांत शर्मा के बारे में आप और हम सब जानते हैं कि वे कोई हल्के फुल्के नेता नहीं थे। उनकी क्षेत्र में इतनी लोकप्रियता थी कि यदि वो फॉर्म भी भर दें तो लोग उन्हें चुनाव जिता देते थे। उस लक्ष्मीकांत शर्मा को अपनी ही सरकार में उन्हें जेल में रहना पड़ा और लंबे समय जेल में रहना पड़ा। हालांकि बाद में कोरोना के दौरान उनका निधन हो गया, लेकिन लक्ष्मीकांत शर्मा के बाद मध्य प्रदेश में पिछले 20-25 साल के इतिहास में ये दूसरा उदाहरण है जब संजय पाठक के खिलाफ उन्हीं की सरकार ने शिकंजा कसा है। संजय पाठक को ऐसा लगता है कि उन्हें अपने विधायक होने का, अपने संपर्कों का, अपने धन का शायद कुछ इतना गुमान हो गया है और यही कारण उनका दुश्मन तैयार होते चले जा रहे हैं। एक नहीं, कई दुश्मन उन्होंने बना लिए हैं। और मैं आपको बताऊं, हम जो कथा सुनते हैं कि रावण का वध क्यों हुआ, क्योंकि रावण के वध के पीछे उनके भाई, उनके सबसे बड़े राजदार थे विभीषण, उनने ही बताया कि कहाँ तीर मारोगे तो रावण का वध होगा। हमें लगता है कि एक राजदार मौत का कारण हो सकता है। संजय पाठक जी ने तो पांच राजदारों को अपना दुश्मन बना लिया है। मैं उस पर अभी बाद में आऊँगा, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही उनके खिलाफ माहौल बनने लगा है। क्या कारण है कि मध्य प्रदेश की सरकार उनके खिलाफ जांच करा रही है। सबसे बड़ा कारण मैं आपको बताऊं कि जो सहारा समय है, एक ऐसा ग्रुप जिसने गरीबों का पैसा लिया और उसके बाद में वो फेल हो गया, गरीबों का पैसा वापस नहीं किया। और इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग जब देश के गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं, अमित शाह जी ने लगातार बयान दिए हैं कि सहारा के गरीबों का एक एक पाई पाई मैं लौटाऊंगा, क्योंकि अमित शाह जी केंद्रीय गृह मंत्री नहीं के साथ साथ देश के सहकारिता मंत्री भी हैं और उन्होंने देश की जनता को ये वचन दिया है कि उनका जो गाड़ी कमाई का पैसा सहारा में लगा था, वे सहारा के गले में हाथ डाल के पैसा निकालेंगे और गरीबों को वापस कराएंगे। इसके लिए उन्होंने बाकायदा एक सॉफ्टवेयर भी डेवलप कराया था। लेकिन जब आपको पता है, हम सबको पता है, पूरे देश को पता है कि सहारा के मामले में पूरी मॉनिटरिंग अमित शाह जी कर रहे हैं, तब संजय पाठक जी को कौन सा ऐसा कीड़ा था कि उन्होंने अमित शाह जी को विश्वास में लिए बगैर, अपनी पार्टी को विश्वास में लिए बगैर, अपनी सरकार को विश्वास में लिए बगैर सहारा की लगभग 1000 करोड़ की प्रॉपर्टियां मात्र 98 करोड़ रुपए में खरीदी और बस यही उनके लिए उनका सबसे बड़ा दुश्मन का कारण बन गया। जब अमित शाह जी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं तो कम से कम संजय पाठक जी को अपनी पार्टी को भरोसे में लेना था, पूछना था कि क्या मैं इसमें हाथ डालूं या ना डालूं।
उनका इसमें हाथ डालना उनका अब मेरे ख्याल है राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा गलत कदम हो गया है। ये बात दूसरी है कि उनके पहले से काफ़ी दुश्मन थे, उनके परिवार के, उनके साथ वर्षों से रहने वाले उनके जो राजदार हैं वो भी आज की तारीख में उनके दुश्मन की तरह सामने खड़े हुए हैं। लेकिन मैं उस पर फिर आऊँगा, मैंने वादा किया है कि वो सारा किस्सा मैं बताऊँगा। लेकिन पहले बता दूं कि बीजेपी क्यों नाराज है। हमें ये खबर लगी थी कि आज से कुछ महीने पहले जब कटनी कलेक्टर बदले गए थे और मंदसौर से दिलीप यादव जी को कलेक्टर बनाया गया था, तभी ही संजय पाठक के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के अंदर स्क्रिप्ट लिख गई थी कि अब संजय पाठक का उतार शुरू हो गया, संजय पाठक जी का डाउनफॉल शुरू हो चुका है। संजय पाठक जी उस चीज़ को नहीं समझ पाए। यद्यपि हमने अपनी खबरों में कुछ इशारों में इस बात को कहा कि दिलीप यादव की वहाँ जो नियुक्ति हुई है कलेक्टर के रूप में, वो सीधा सीधा सीएमओ से हुई है और कहीं ना कहीं दिल्ली के इशारे से हुई है। जिस तरह कटनी में संजय पाठक एक छत्र राज चला रहे थे, जिस तरह राजनीतिक हैसियत उनकी इतनी बढ़ गई थी कि उनके सामने कोई कहीं लग नहीं रहा था, वो थानों को चला रहे थे, वो प्रशासन को चला रहे थे। और उसके बाद में जब कलेक्टर की नियुक्ति हुई तब संजय पाठक को पता चला पहली बार कि कलेक्टर ने साफ कह दिया कि उनके काम तभी होंगे जब सीएमओ से आप फ़ोन कराओगे। संजय पाठक कुछ कामों को लेकर काफ़ी परेशान थे। ऐसा वो जो बताया जा रहा है कि जो सतीश सरावगी की फैक्ट्री उन्होंने ली थी उसको लेकर भी कोई विवाद थे। इसके अलावा सहारा समय की जो ज़मीन है कटनी में खरीदी गई थी उनके नामांतरण को लेकर विवाद थे। और कलेक्टर ने साफ कह दिया था कि पहले सीएमओ फ़ोन करेगा उसके बाद ही कोई काम होगा। उनके कोई काम नहीं हो रहे थे कलेक्टर स्तर पर, तो संजय पाठक को समझ लेना चाहिए था कि कहीं ना कहीं सरकार इस बात से नाराज़ है। लेकिन संजय पाठक समझने को तैयार नहीं थे। अब मैं आता हूं संजय पाठक के राजदारों पर। संजय पाठक के 5 मित्रों के नाम बताता हूं जो संजय पाठक को संजय पाठक बनाने वाले हैं, संजय पाठक का कद बढ़ाने वाले हैं, संजय पाठक के व्यवसाय बढ़ाने वाले हैं। और उनमें पहला नाम आता है सतीश सरावगी का। सतीश सरावगी एक पुराने मित्र संजय पाठक के रहे हैं। और सतीश सरावगी के बाद में दूसरा नाम है महेंद्र गोयनका जी का। महेंद्र गोयनका भी इनके बड़े राजदार रहे हैं, वो दोनों बिजनेस पार्टनर भी थे। तीसरा नाम आता है संदीप वाजपेयी का। संदीप वाजपेयी और संजय पाठक बचपन के मित्र हैं, ये भी व्यवसायिक इनकी भी संबंध रहे हैं। चौथा नाम आता है नाजिम खान का और 5वां नाम बताया जाता है संतोष शुक्ला का। इनमें से मैं 3 लोगों से बात कर चुका हूं अभी तक। सतीश सरावगी जी से मैं बात कर चुका हूं, महेंद्र गोयनका जी से बात कर चुका हूं, संदीप वाजपेयी जी का भी मैं इंटरव्यू कर चुका हूं। और नाजिम खान को मैंने केवल वीडियो में देखा है। जब वे राम भद्राचार्य जी से मिल रहे थे और नाजिम खान उनके साथ थे तो उन्होंने ये कह के परिचय कराया था संजय पाठक ने कि नाजिम खान मेरा सागे भाई से ज़्यादा है। और नाजिम खान ने राम मंदिर के लिए 1 लाख रुपए दान किया है। मतलब नाजिम खान को अपना सगे भाई से ज़्यादा बताने वाले संजय पाठक खुद जानते हैं कि आज की तारीख में उनके जो कट्टर दुश्मन हैं, विरोधी हैं, उनमें एक नाम नाजिम खान का भी है। तो आप अंदाज लगाइए कि आखिर ये 5 राजदार जो लोग हैं ये घोषित हैं। अघोषितों की सूची इतनी लंबी है कि आप अंदाज नहीं लगा सकते। जिस आशुतोष दीक्षित ने ईओडब्ल्यू में शिकायत की है संजय पाठक की कंपनियों के खिलाफ सहारा की जमीनों के बारे में, वो आशुतोष दीक्षित, मनु दीक्षित भी एक समय संजय पाठक के शिष्य की तरह हुआ करते थे, यानी उनके छोटे भाई की तरह होते थे। उन्होंने भी संजय पाठक का बड़ा सम्मान किया था। लेकिन कारण क्या है कि जो संजय पाठक जी के नज़दीक आते हैं, संजय पाठक को सम्मान देते हैं, उन्हें आगे बढ़ाते हैं, वे आगे बढ़ के संजय पाठक के सबसे बड़े दुश्मन बनते हैं। संजय पाठक जी को ये मूल्यांकन खुद करना है कि आखिर उनके अंदर कमियां क्या है, क्या वे गलतियां कर रहे हैं, किस तरह का अहंकार जाने अनजाने में उनके मन में आ गया है कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं कि उनके अपने ही उनके दुश्मन, मतलब उनके अपने राजदार, जिन्होंने एक तरह से कह सकते हैं कि उनके शरीर का एक एक बाल गिना हो, वो व्यक्ति भी आज उनका दुश्मन बन के बैठे हुए हैं। तो आप अंदाज लगाइए कि संजय पाठक की सारी जानकारियां बाहर हैं। जब आप व्यवसाय करते हैं, आप जीवन जीते हैं, तो तमाम सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम सार्वजनिक करते हैं, कुछ को हम निजी जीवन में रखते हैं। लेकिन निजी जीवन की जानकारियां जब ऐसे लोगों के हाथ में जाती हैं जो हमारे विरोधी हैं, तो वो निश्चित तौर पे नुकसान पहुंचाती है। तो मैंने आपको बताया सतीश सरावगी की ने एक फैक्ट्री खरीदी थी जैन माइंस। उस जैन माइंस को किस तरह संजय पाठक जी ने लिया है, वो सारा लेखा जोखा उन्होंने अभी जो डीजीपी को शिकायत दी है उसमें है।
महेंद्र गोयनका का ये कहना है कि जो भोपाल में छापे पड़े हैं, उन्होंने कहा नहीं है लेकिन ऐसा मेरे को सूत्रों ने बताया कि वो ये मान के चल रहे हैं महेंद्र गोयनका कि मुझे पूरी तरह से कटनी में व्यावसायिक असफलता और व्यावसायिक जो नुकसान पहुंचाया वो संजय पाठक जी ने पहुंचाया। आज देखिए सतीश सराबगी संजय पाठक के डर के कारण कटनी छोड़ के नागपुर में रह रहे हैं और नागपुर में रहने के दौरान वो यहाँ शिकायत करने भोपाल आए। महेंद्र गोयनका आज रायपुर में रह रहे हैं। तो आप सोचिए कि आपके जो बड़े राजदार थे, जो आपके बारे में जानते हैं, जिनसे अब आपकी दुश्मनी हो गई है, उन्हें कटनी के आसपास तक रहना मुश्किल हो गया है। इनके खिलाफ इतनी एफआईआर और शिकायतें हुई हैं। जब आप मिलके काम करते थे तो सारे दोष इन्हीं के ऊपर लगे हैं, महेंद्र गोयनका पे लगे हैं, सतीश सराबगी पे लगे हैं, जबकि व्यवसाय आपका साथ था। क्योंकि आप सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक थे, इसलिए तमाम सारी जो मामले थे दुश्मनों आपने अपने विरोधियों पर लगवा दिए और खुद बच गए। दोनों धंधे साथ मिलके किया करते थे, सब लोग जानते हैं, पूरा कटनी जानता है इस बात को। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 5 राजदार थे वो तो अपनी जगह है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर संजय पाठक का एक बहुत विरोधी खेमा खड़ा हुआ है, जो चाहता है कि संजय पाठक के खिलाफ कार्रवाई हो, संजय पाठक के को कहीं ना कहीं नुकसान हो। भारतीय जनता पार्टी में एक ऐसे भी नेताजी हैं जो संजय पार्टी के बेहद नज़दीक हैं, जो संजय पाठक जी की वकालत करते हैं, जो संजय पाठक जी के हितों का ध्यान रखते हैं। मेरे को नाम बताने की आवश्यकता नहीं है, सब जानते हैं कि किस तरह संजय पाठक के साथ जो लोग खड़े हैं उनके तमाम सारे विरोधी भी संजय पाठक के विरोधी हो गए हैं। अब कुल मिला के बात यह है कि यदि मुख्यमंत्री के अंडर में काम करने वाली एक एजेंसी संजय पाठक के खिलाफ जांच शुरू कर रही है तो सीधा सीधा संकेत है कि मुख्यमंत्री को दिल्ली से हरी झंडी मिली है। मुख्यमंत्री की बगैर हरी झंडी के ईओडब्ल्यू में केस रजिस्टर नहीं हो सकता। मैं अपनी 40 साल की पत्रकारिता के अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि ईओडब्ल्यू में भारतीय जनता पार्टी के किसी भी विधायक के खिलाफ, विधायक तो छोड़िए किसी भी पदाधिकारी के खिलाफ, जब तक मुख्यमंत्री की हरी झंडी नहीं होगी केस रजिस्टर नहीं हो सकता। और संजय पाठक जी के खिलाफ मुख्यमंत्री तब तक नहीं हरी झंडी देंगे जब तक उन्हें दिल्ली से नहीं पूछ लेंगे। ये पूरा एक सिस्टम है बीजेपी के अंदर, यहाँ मनमानी घरमानी कोई नहीं कर सकता। जब तक ऊपर से लाइन नहीं मिलती नीचे काम नहीं होता। तो निश्चित तौर पे मुझे ऐसा लगता है कि अमित शाह जी जिस चीज़ की मॉनिटरिंग कर रहे थे, अमित शाह जी का जो संकल्प था कि हम गरीबों का पैसा वापस कराएंगे, उस संकल्प पे बीच में संजय पाठक का आना, आप समझ लीजिए कि उनका सबसे गलत कदम हो गया है संजय पाठक जी का। अब संजय पाठक जी से निकलने के लिए तड़पड़ा रहे होंगे, वो एक अलग कहानी है कि वो सोच रहे होंगे अब मैं कैसे यहाँ से बाहर निकलूँ, जहाँ तक गाड़ी पहुँच गई है अब मैं कैसे रिवर्स गियर डालूँ, कैसे मैं स्थितियों को संभालूँ, वो सोच रहे होंगे। लेकिन इतना लगभग तय मान रहा हूँ मैं, मेरे को ऐसा लगता है अपने अनुभव के आधार पर कि कहीं ना कहीं अमित शाह की नाराज़गी, वो नाराज़गी मुख्यमंत्री के जरिए ईओडब्ल्यू तक पहुंच गई है और इशारा ईओडब्ल्यू को मिल गया है। अब यदि संजय पाठक जी इन स्थितियों को सुधार लेते हैं तो ठीक है, वरना अगले कुछ दिनों में हो सकता है इन कंपनियों के सभी डायरेक्टरों के खिलाफ एफआईआर हो जाए। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं और बोल रहे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि आप सर्किट रेट से 90% तक कीमत पर ज़मीन खरीद सकते हो, तो संजय पाठक और कंपनियों ने गलती क्या की है? आप बिल्कुल गलत हैं। मैंने वो सारे कागज़ देखे हैं, उसमें ईओडब्ल्यू चाहेगा और ऊपर से यदि संकेत हो गए तो 24 घंटे में इन कंपनियों के डायरेक्टरों के खिलाफ एफआईआर भी हो सकती है और ये लोग जेल भी जा सकते हैं। आप समझ लिए डायरेक्टर कौन है? डायरेक्टर संजय पाठक की मां है और डायरेक्टर संजय पाठक के बेटे हैं, जिनकी फरवरी में शायद शादी है उनके बेटे की। यदि बेटे के खिलाफ फरवरी में एफआईआर हो गई, शादी से पहले या शादी के बाद, तो आप सोचिए हालात क्या होंगे। ये तमाम सारी चीज़ें हैं जो मेरी जानकारी में है, क्योंकि ये जो रजिस्ट्रियाँ हुई हैं उसमें सरकार के खजाने को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया गया है। जो रजिस्ट्रियों का पैसा है, जो रजिस्ट्री लिखी गई है, उसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश को उल्लेख नहीं किया गया है। रजिस्ट्री का जो पैसा सेबी के और सारा के अकाउंट में जमा होना था, वो पैसा जमा नहीं हुआ है। इतने सारे इसमें लूज पॉइंट हैं कि ईओडब्ल्यू ने एफआईआर कर ली तो ये सब लोग जेल जा सकते हैं। संजय पाठक के पास अब एक ही चारा है कि वो जाएं और सीधे डाउन हो, अपने जो भी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं उन्हें विश्वास में लें और जो भी गलतियां हुई हैं उसको स्वीकार करें, पार्टी के अंदर अपनी सब बातों को कहें, तो शायद उनका कुछ बचाव हो सकता है। वरना फिलहाल मुझे लगता है कि संजय पाठक जी इस समय सबसे बड़ी गंभीर समस्या में हैं। उनके माँ और उनके बेटे
गिरफ्तारी, उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है, ये मान के चलो। अब मैं आता हूं उनके राजदारों पर। मैं आपको बताऊं कि केवल ये 5 नाम जो मैंने बताए हैं, चाहे महेंद्र गोयनका, सतीश सरावगी, नाजिब खान, संतोष शुक्ला और ये पप्पू वाजपेयी, संदीप वाजपेयी, ये 5 नाम मैंने बताए हैं। लेकिन ऐसे 50 लोग और हैं जो घोषित नहीं हैं। मैंने देखा कि पिछले 8-10 दिन में भोपाल में ये लगातार मीटिंगें चली हैं। मेरे को जानकारी है कि कहाँ मीटिंग चली है, कौन उसका नेतृत्व कर रहा था, वो सब चीज़ों का उल्लेख मैं नहीं करूंगा क्योंकि कई जानकारियां घोषित हैं, कई अघोषित हैं। लेकिन संजय पाठक के खिलाफ भोपाल में लगातार पिछले 1 महीने से लोग सक्रिय थे और जब तक उनके खिलाफ जांच शुरू नहीं हुई, जब तक उनके खिलाफ शिकायत वहाँ पहुंचकर जांच की शुरू नहीं हुई, तब तक ये मुहिम लगातार और आज भी चल रही है। संजय के विरोधी आज भी भोपाल में एक्टिव हैं। हर तरह की जानकारी किस तरह से मीडिया को देना है, किस तरह ईओडब्ल्यू को देना है, ईओडब्ल्यू जब करेगा तो प्रेस नोट जारी कैसे होना है, किस तरह से, मतलब ये पूरा एक सिस्टम बना हुआ है। लेकिन संजय पाठक पहली बार अपने मोर्चे पर फैल हुए हैं। संजय पाठक जैसा व्यक्ति जो पल पल की जानकारी रखते थे, सबसे मिलते जुलते थे, आज ऐसा लगता है कि वो अकेले रह गए हैं। उनका कोई समर्थन करने वाला नहीं दिखता। एक वो उनके जो मीडिया वाले हैं, एक उपाध्याय जी, इसके अलावा कोई उनके समर्थन में अभी भोपाल में हमें एक्टिव नज़र नहीं आया है। उनके विरोध में हमें बहुत सारे लोग मिल रहे हैं, लेकिन संजय पाठक की वकालत करने वाला, उनका पक्ष रखने वाला कोई दमदार व्यक्ति अभी फिलहाल हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये तमाम सारे हालात देख के मुझे लगता है कि संजय पाठक इस समय सबसे ज़्यादा परेशानी में हैं और यदि उन्होंने दिल्ली में अपनी पार्टी नेतृत्व को अपनी सफाई देकर उनको नहीं मनाया तो संजय पाठक के परिवार के लोग जेल जा सकते हैं। क्योंकि हमने अपनी आंखों से लक्ष्मीकांत शर्मा जैसे व्यक्ति को, जिनसे जो अडवाणी जी की लड़की से राखी बंधवाते थे, संघ के लोग उनके घर में बैठे रहा करते थे, संघ के सबसे प्रिय नेता माने जाते थे, उनको हमने इन्हीं आंखों से जेल में देखा है। मैं खुद लक्ष्मीकांत शर्मा जी से जेल में मिल के आया हूँ। तो अब जब लक्ष्मीकांत शर्मा जी जेल जा सकते हैं तो संजय के परिवार पे हम नहीं कह सकते कि उनको कोई माफ़ कर देगा या उनको कोई छोड़ देगा। अब बहुत सारे हालात ऐसे हैं, कुछ बातें मैंने बड़ा क्लियर बताई हैं, कुछ इशारे में बताई हैं कि संजय पाठक इस समय सबसे गंभीर स्थिति में हैं। पार्टी उनसे नाराज है और उन्होंने खुद ये स्थितियां निर्मित की हैं, कोई दूसरा नहीं कर रहा है। उन्होंने खुद अपनी दुश्मनों की एक बहुत बड़ी फौज तैयार की है। मैं केवल हालात बता रहा हूँ, ना मैं संजय पाठक का समर्थक हूँ, ना मैं संजय पाठक का विरोधी हूँ। जो हालात आज बने हैं राजनीतिक, वो बताने आज मैं आपके बीच आया था। आपको मेरा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और एक काम और कर दें कि इसको अधिक तक लोगों को पहुँचा दें तो बहुत मेहरबानी होगी। नमस्कार।